नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पतंजलि क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के मेले। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? राजस्थान के मेले हम पढ़ेंगे, ठीक है। और मेले से संबंधित हमारे कितने वीडियोज आएंगे? 2 वीडियोज आएंगे, ठीक है। फर्स्ट वीडियोज आज अपलोड हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियोज आपका कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। 2 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के वीडियो होंगे जिनमें आपके लगभग आपके 150 प्रश्न आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। 150 मान लो 140 130 130 प्लस आपके रहेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आपको लगातार जुड़ा रहना है और अपने सभी दोस्तों को बताना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए। थ्योरी आप कहीं भी पढ़िए इसकी, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे लगाइए मेरे साथ। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत पसंद आएगा, तो शेयर और कमेंट बिल्कुल मस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बताइए भाई, कौन सा है राजस्थान का सबसे बड़ा मेला? तो वो है पुष्कर मेला, वीर तेजाजी मेला, करणी माता मेला, रामदेवरा मेला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा, क्या होगा? पुष्कर मेला। क्या होगा? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? अजमेर में आयोजित होता है, ठीक है ना। अभी पुष्कर मेले के बारे में और क्वेश्चनों में हम कवर कर लेंगे सारी बातें, ठीक है। ऑप्शन के ऊपर जाते हैं हम। वीर तेजाजी मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो नागौर के अंदर होता है, ठीक है। करनी माता मेला की बात कर ले तो हम बीकानेर के अंदर ये आयोजित होता है। और बीकानेर में कब होता है इनका मेला आयोजित? तो वो होता है नवरात्रों में। कब होता है? नवरात्रा कब मनाए जाते हैं? तो चैत्र और आश्विन माह के अंदर क्या कराए जाते हैं? आपके नवरात्र आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। आगे चौथे ऑप्शन की हम बात कर लें। चौथा ऑप्शन है आपका कि रामदेवरा मेला। अब रामदेवरा मेला की बात मैं कर लेता हूँ। तो रामदेवरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जरा बताइए मुझे, कहाँ आयोजित किया जाता है ये? तो ये आयोजित किया जाता है जैसलमेर। जैसलमेर। इन्हें क्या बोला जाता है? रामदेव जी को रूणे चारा धनी। रूणे चारा धनी, ठीक है। इसके अलावा जिसको इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। यदि सांप्रदायिकता के पॉइंट से अगर हम देखें, सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से अगर हम देखें, सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से ये सबसे बड़ा मेला है, ठीक है, राजस्थान का। तो रामदेवरा मेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। मारवाड़ का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मारवाड़ का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? पुष्कर मेला, सीताबाड़ी मेला, भरतरी मेला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से कोई नहीं। किसको कहा जाता है? रामदेवरा को कहा जाता है। रामदेव जी का जो मेला होता है उसी को बोला जाता है मारवाड़ का कुंभ। और किस महीने के अंदर इनका मेले का आयोजन किया जाता है? वो किया जाता है भादवा के महीने में, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बैलगाड़ी मेला कहाँ आयोजित होता है? जरा बताइए। देखिए बैलगाड़ी मेला कहाँ आयोजित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। जितने भी मैंने प्रश्न लिए प्रीवियस ईयर में, लगभग लगभग कोई ना कोई सा सवाल हर एग्जाम में पूछ लिया। तो बैलगाड़ी, अभी तो आपको फिलहाल रिवीजन ही तो करना है इनका। तो बैलगाड़ी मेला देखो, बैलगाड़ी किसकी सवारी है? तो गधर्व की सवारी किसकी होती है? हमारी शीतला माता की होती है। तो बैलगाड़ी मेला भी किसको बोला जाता है? शीतला माता के मेला को ही कहा जाता है। शीतला माता के मेले को। जरा आप मुझे बताइए कि शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट बॉक्स में बताइए कि शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बिल्कुल जी हाँ, इसका आंसर होगा आपका माधो सिंह। तो माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा इसे एक सवाल का और जवाब दीजिए। उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत में जाना जाता है इसे महामाई, ठीक है। इसके अलावा इनके जो नाम है वो है सैड माता, सैडल माता, ठीक है ना। ये इनके क्या हैं? उपनाम है। आगे बात समझ में? तो कहाँ आयोजित किया जाता है? कि ये किया जाता है आपका जयपुर में। कहाँ किया जाता है? जयपुर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मत्स्य प्रदेश का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? बताइए भाई। भरतरी मेला, बाणगंगा मेला, रानी सती मेला और लक्ष्मण मेला। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मत्स्य प्रदेश का कुंभ, मत्स्य प्रदेश का कुंभ कहलाता है भरतरी मेला। क्या कहलाता है? भरतरी मेला। किस माह के अंदर इनका आयोजन होता है मेले का? तो एक तो होता है बैसाख और दूसरा होता है भादवा, ठीक है। तो भादवे के अंदर इस मेले का जो मुख्य अट्रैक्शन है वो है कालबेलिया मेला। कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य क्या है इसका?
मुख्य अट्रैक्शन है। इसके अलावा इसे एक नाम और दिया जाता है, वो कहा जाता है कि इन्हें कनफटे साधुओं का कुंभ भी कहा जाता है। कनफटे साधुओं का कुंभ, ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो ये भी इनको क्या बोला जाता है, बोला जाता है। चले आगे नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जांगल प्रदेश का कुंभ कहलाता है। देखिए जांगल प्रदेश कौन सा कहलाता है, बीकानेर। क्या कहलाता है, बीकानेर का जो इलाका है वो जांगल प्रदेश कहलाता है। तो जांगल प्रदेश का कुंभ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा कपिल मुनि का मेला। कहाँ होता है, कपिल मुनि का मेला, ठीक है। अब करणी माता का मेला भी कहाँ आयोजित होता है, ये भी बीकानेर के अंदर होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, देशनोक में होता है, ठीक है। चले आगे की तरफ, आगे देख लेते हैं हम। कपिल मुनि से मेरे को एक चीज आपको बतानी है कि ये सांख्य दर्शन के क्या थे, प्रणेता थे। सांख्य दर्शन का इन्होंने आविष्कार किया। इसके अलावा जो इनके मेले का आयोजन होता है वो होता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब होता है बेटा, कार्तिक पूर्णिमा को। आ गई मेरे भाइयों सबके समझ में। चले आगे की तरफ, हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, दशहरा मेला, सीताबाड़ी मेला, केसरिया नाथ का मेला, और इनमें से कोई नहीं। जरा बताइए मुझे कि हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है आपका, सीताबाड़ी मेला, ठीक है। इसके अलावा जो केसरिया नाथ का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि केसरिया नाथ का मेला कहाँ आयोजित होता है। यदि आपने कुछ पढ़ा हो तो मुझे बताइए। अगर आपको आता है कि इसका आंसर ये होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उदयपुर होगा। क्या होगा, उदयपुर होगा। चले अगले प्रश्न की ओर। और दशहरा मेले का आयोजन कहाँ होता है, कोटा के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, साहबा का मेला आयोजित कहाँ होता है। देखो बताइए भाई, साहबा का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन आपके सामने, ABCD, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, चूरू इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसके अलावा हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा मेला आयोजित होता है, तो गोगा जी का मेला भरता है। गोगा जी का मेला फेमस है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा गंगानगर के अंदर देखे जाए तो बुड्ढा जोहड़ का मेला, बुड्ढा जोहड़ का मेला, ठीक है ना, ये भी आपका आयोजित होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये क्या है कि राज्य का जो सिक्कों का जो सबसे बड़ा मेला है ना, ये यही साहबा का मेला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, वीरपुरी मेले का आयोजन कहाँ होता है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर। सही आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से 2 सेकंड में इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जोधपुर होगा। और जो श्रावण का पहला सोमवार आता है, श्रावण का फर्स्ट सोमवार, फर्स्ट मंडे को इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, खाटू श्याम जी मेले का आयोजन होता है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सिक्कर। राइट आंसर क्या होगा, सिक्कर। कब कब इनका मेला आयोजित होता है, कब होता है, तो फाल्गुन माह की एकादशी को इनका आयोजित होता है और द्वादशी के दिन इनका मेला समाप्त हो जाता है। तो खाटू श्याम जी का मेले का आयोजन लक्की मेला है ये, ठीक है। तो सिक्कर के अंदर आयोजित होता है। चलिए, मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला आयोजित कहाँ होता है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा डीपली प्रश्न है। यदि आप सोचेंगे ना इस प्रश्न को तो आपका आंसर बिल्कुल जरूर आएगा। तो मीणा जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला, अब कुछ लोग तो कहेंगे कि मीन भगवान का मेला है, बिल्कुल जी नहीं, मीन भगवान का मेला नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, गणेश जी का मेला होगा जो प्रथम पूजनीय है सवाई माधोपुर में, ठीक है। यही क्या कहलाता है, इनका प्रयाग कहलाता है, मीणाओं का प्रयाग कहलाता है। मीणा जनजाति का प्रयाग अगर आपसे पूछा जाए तो वो उसका आंसर क्या करेंगे आप, गणेश जी का मेला, ठीक है। आ गई, कब इनका आयोजित किया जाता है, तो गणेश चतुर्थी को। और गणेश चतुर्थी कब आती है, भादवे के महीने में आती है, ठीक है। आ गई बात समझ में। चले आगे देखते हैं, 12 भाइयों का मेला। देखो 12 भाइयों का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, देखिए 12 भाइयों का मेला होता है आयोजित धौलपुर में, ठीक है। अब इस 12 भाइयों के मेले की सबसे बड़ी खास बात बता देता हूँ कि ये मेला जो आयोजित होने लगा था 1869 में, उससे लेके आज तक कंटिन्यू लगातार जारी है। आज तक कंटिन्यू क्या है, ये लगातार जारी है। बाड़ी कस्बे के अंदर ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, सुइया मेले का आयोजन कहाँ होता है। देखो
सुइया मेले के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। पहली बात, इसे अर्धकुंभ की संज्ञा दी जाती है। क्या बोला जाता है इसे? अर्धकुंभ। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 4 साल में इसका आयोजन होता है, ठीक है, इस वजह से इसको अर्धकुंभ की क्या बोली जाती है? संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि इसका आयोजन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है पौष की अमावस्या को। कब किया जाता है? पौष की अमावस्या को इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। और कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर के अंदर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लांगुरिया किस मेले की पहचान है? देखो लांगुरिया क्या है? पहली बात तो लांगुरिया है गीत, ठीक है। दूसरी बात, लांगुरिया किस मेले की पहचान है? तो कैला देवी मेले की पहचान है। कैला देवी का जो मेला है, कैला देवी की जो आपका मंदिर है, उसके सामने किसकी छतरी है? तो बोहरा जी की छतरी है, ठीक है। ये बात भैया मैंने आपको पिछले वाले, जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में बताई है। इसके अलावा जो आपको बात याद रखनी है कैला देवी से संबंधित, तो ये क्या है? एक लक्खी मेला है, ठीक है ना, लक्खी मेला है। आ गई बात समझ में? चलो 3 बात यहाँ से हमको क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम सबसे दूसरे ऑप्शन, महावीर जी के मेले पर। देखिए महावीर जी का जो मेला है, वो महावीर जी का मेला है जैनियों का सबसे बड़ा मेला। जैनियों का सबसे बड़ा मेला, जैनियों का सबसे बड़े मेले की बात की जाए तो वो होगा महावीर जी का मेला, ठीक है ना। सांबलिया जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है चित्तौड़ में। कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। आ गई बात समझ में? चले अगले प्रश्न की ओर। हो गया पोस्टमार्टम। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गडबोर नामक जगह किस मेले से संबंधित है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। प्रश्न को मैंने दूसरी तरह बनाया, प्रश्न पूछा था कुछ और तरह, ठीक है। उसमें जगह का नाम पूछा था, मैंने जगह का नाम देकर आपको मेले का नाम पूछा, जबकि एग्जाम के अंदर जो पूछा गया था वो मेले का नाम देकर जगह का नाम पूछा गया था। आ गई बात समझ में? चले आगे की तरफ। तो गडबोर नामक जगह किससे संबंधित है? तो वो है आपकी चार भुजा जी से संबंधित। चार भुजा जी का देखो गडबोर कहाँ पड़ता है? पहली बात तो पड़ता है ये राजसमंद में। आ गई बात समझ में? इसके अलावा बेणेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? तो ये है डूंगरपुर में, ठीक है। आ गई बात समझ में? नीला पानी मेला कहाँ पड़ता है? ये भी डूंगरपुर में आयोजित होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलो भाई अगले प्रश्न क्या है? राजस्थान के उस मेले का नाम क्या है जिसमें ऊंट का व्यापार होता है? भाई ऊंट का सबसे ज़्यादा व्यापार किस मेले के अंदर होता है? कहने का मतलब ये हुआ कि मुख्यतः सबसे ज़्यादा ऊंटों का व्यापार होता है, वो किस मेले के अंदर होता है? तो ज़रा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पुष्कर मेला। पुष्कर मेले के अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऊंटों का व्यापार किया जाता है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस मास में किया जाता है? देखो कब किया जाता है बेणेश्वर मेले का आयोजन? देखो बेणेश्वर से मैं आपको बात बता देता हूँ, 2-3 बातें बताता हूँ। पहले तो है ये डूंगरपुर, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि ये जो बेणेश्वर है ना, इस बेणेश्वर का जो अर्थ होता है वो होता है डेल्टा का स्वामी, डेल्टा का स्वामी, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि इसे बागड़ का कुंभ भी बोला जाता है, बागड़ का कुंभ बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा चौथा इसका जो आयोजन किया जाता है वो माघ पूर्णिमा को दिन किया जाता है, माघ पूर्णिमा को किया जाता है। अब तो आपको इस प्रश्न का आंसर भी मिल गया होगा और इससे रिलेटेड आपको 3-4 बातें भी मिल गई होंगी। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? जरा बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका परबतसर। क्या होगा इसका आंसर? परबतसर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए कोलायत से आपको क्या याद रखना है कि ये कपिल मुनि का मेला ही है, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए, और ये दीपदान के लिए ना बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। कोलायत जो झील है वो दीपदान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, दीपदान के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, घोटिया अम्बा का मेला कहाँ भरता है? देखिए बताइए भाई, आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहलाता है, आदिवासियों का सेकंड कुंभ, आदिवासियों का सेकंड कुंभ, यही मेला कहलाता है घोटिया अम्बा का मेला। और ये कहाँ आयोजित होता है?
तो ये आयोजित होता है आपका बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे आयोजित होता है? बांसवाड़ा में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? देखो मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अलावा मुझे एक चीज और बताओगे कि आमेट का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए आमेट का जो पशु मेला है वो होता है राजसमंद के अंदर आयोजित। ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है ना जो मल्लीनाथ जी के मेले का क्या होता है? आयोजन किया जाता है, और ये किया जाता है चैत्र माह के अंदर। चैत्र माह के अंदर इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो सीताबाड़ी पशु मेला है वो 12 के अंदर आयोजित होता है। ठीक है ना। आगे बात चले, मानासर के अंदर कौन सा मेला भरता है? तो रामदेव पशु मेला भरता है। रामदेव पशु मेला भी आयोजित कहाँ होता है? मानासर के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चंद्र प्रभु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? देखो भाई चंद्र प्रभु पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए मुझे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सैंपऊ, तिजारा, रेवासा और गोगामेडी। इसका आयोजन कहाँ होता है जरा बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और फाल्गुन माह के अंदर यह आयोजित किया जाता है। जो रेवासा आपको दिख रहा है, जो रेवासा आपको दिख रहा है, उस रेवासा के अंदर है ना जो जीण माता का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो गोगा मेडी आपको दिख रहा है उसके अंदर गोगा नवमी का गोगा जी का मेला का आयोजित होता है। ठीक है। गोगा नवमी के दिन गोगा मेले का आयोजन होता है, और इसके अंदर आपको जो बात याद रखनी है वो बात याद रखनी है कि ये हिंदू मुस्लिम संप्रदाय का क्या है, सद्भाव का क्या है, मेला है। ठीक है। आ गई बात समझ में। चलिए सैंपऊ कहाँ पड़ता है? सैंपू पड़ता है, सैंपऊ महादेव का मेला भरता है, और जो भरता है आपका धौलपुर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अन्नकूट मेले का आयोजन। देखो सबसे बड़ा अन्नकूट मेला है ना वो नाथद्वारा के अंदर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? नाथद्वारा में बढ़ता है। वो नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरी बात आपको याद रखनी है वो बढ़ता है कार्तिक माह के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, तीर्थराज मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, धौलपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। सही आंसर क्या होगा? तीर्थराज। तीर्थराज मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है मचकुंड। मचकुंड कहाँ पड़ता है? धौलपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर आपको चर्म रोग से क्या मिलती है? मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पे एक कुंड है मचकुंड के अंदर। ठीक है। मचकुंड के अंदर क्या होता है? आपको चर्म रोग से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए भादवा महीने के अंदर इसका आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट 22, हरियाली अमावस्या का आयोजन कहाँ किया जाता है? देखिए मांगलियावास के अंदर किया जाता है। अब मांगलियावास कहाँ पे स्थित है जरा बताइए मुझे। मांगलियावास कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल जी हाँ, अजमेर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 23, बाबू महाराज का मेला कहाँ आयोजित होता है? जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धौलपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एकमात्र जौहर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, हनुमानगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? रणथंभौर इसका, वो सॉरी चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर होगा। 1303 के अंदर किसने किया था यहाँ पे जौहर? यहाँ पे किया था पद्मनी ने। ठीक है ना। और सामने कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको ये सारी बातें मैं है ना जो पहले वाले वीडियोज के अंदर आपको बिल्कुल कवर करवा चुका, सारी बातें आपको कवर करवा चुका। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते, कहाँ से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए नेक्स्ट 25, हल्देश्वर महादेव का मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहाँ पे आयोजित होता है जरा बताइए मुझे, कहाँ पे आयोजित होता है हल्देश्वर? तो हल्देश्वर होता है पिपलूद। पिपलूद कहाँ पड़ता है? पिपलूद पड़ता है आपका बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है, और इसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है? पिपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारे ये 25 प्रश्न हैं वो हमारे समाप्त होते हैं। 25 के साथ हमने 25 प्रश्न और पढ़े, ज़्यादा ही पढ़े होंगे, लगभग 60-70 प्रश्न हमने पढ़े हैं। तो 60-70 प्रश्नों की ये सीरीज आपकी लगातार जारी रहेगी। लॉकडाउन में मैं आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ कि आप घरों के अंदर बने रहें। ठीक है। घरों के अंदर ही रहें, घर से बाहर नहीं निकले। कोई आवश्यक काम हो तो पूरी सेफ्टी के साथ आप बाहर जाएं। ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो भी मेरे साथ 15 मिनट 20 मिनट आप रुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और लाइक का बटन
और साथ ही के साथ आपको बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको जल्द ही मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।